नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है राजस्थान 360। राजस्थान 360 पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्रैक आरपीसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आरपीसी के जो एग्ज़ाम है वह फाइट कर सकते हैं। अबाउट मी, मेरे बारे में, तो मैं हूं लीलाधर प्रजापत, एमए नेट हिस्ट्री से। टीचिंग एक्सपीरियंस है वह 8 वर्ष का, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन, और राजस्थान के सभी एग्ज़ाम जो है उनमें वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री पर अध्यापन कार्य करवाता हूं। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी पर किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको इंस्टॉल करना होगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे आपको डेली लाइव क्लासेज है वो मिलेगी, लाइव टेस्ट और क्विज की सुविधा होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, अनलिमिटेड एसेसरीज जो है वो आपको प्राप्त होगी। इसके 12 महीने का जो चार्ज है वो 7,000 रुपये है, 24 महीने का जो चार्ज है वो 8,400 रुपये है, और अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हो लीला10, तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट है वो भी प्राप्त होगा। और 10% के डिस्काउंट के साथ आपके 12 महीने के 6300 रुपये, 24 महीने के जो है वह 7,560 रुपये लगेंगे। प्रोमो कोड याद रखना, लीला10, 10% का डिस्काउंट पाने के लिए। अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का, और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में आज की क्लास में अपन राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है उसका अध्ययन करेंगे, और वह राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग, जिसे दुर्गाधिराज भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे चित्तौड़ कहते हैं ना किलों का सिरमौर, वैसे रणथंभौर का जो किला है इसे कहते हैं दुर्गाधिराज। रणथंभौर का जो निर्माण है वो 944 ईस्वी में चौहान शासक रणथान देव के द्वारा करवाया गया था। ये सर्वाधिक मान्य मत प्राप्त होता है, और भी इसके बहुत अलग अलग मत प्राप्त होते हैं, वो अपन देखो। अभी मैं एक आपकी दिखा दूंगा आपको। यह रण तथा थंब नामक पहाड़ियों के मध्य स्थित है तथा प्राकृतिक रूप से चारों ओर से 7 अंडाकार पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। इसी कारण से अबुल फजल जो है इसने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था कि और दुर्ग है नंगे परंतु रणथंभौर बख्तर बंद है। ठीक है, तो ये जो पहाड़ियां हैं वह है इसके चारों तरफ से सुरक्षा का कार्य करते हैं। इस किले को दुर्गाधिराज और हमीर की आन बान व शान का प्रतीक भी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो लेख लगा हुआ है इसमें है वो बताया गया है कि इसका जो निर्माण है वह जयंत के द्वारा 5वीं शताब्दी में करवाया गया था। जयंत नाम का चौहान वंशीय शाकंभरी चौहान वंशीय शासक था, जिसने 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और आगे चल कर के पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज है उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, तो जो रणथंभौर दुर्ग के बाहर जो लगा हुआ है शिलालेख, उसमें महाराज जयंत है इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाना बताया गया है। जो पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उनके द्वारा 2010 में ये शिलालेख लगाया गया है। गोविंद देव चौहान के द्वारा 1194 ईस्वी में यहाँ चौहान वंश की स्थापना की गई। जलालुद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर पर 2 बार, जब हमीर यहाँ का शासक था तो आक्रमण किया था। 1290-91 के लगभग की बात है, जिसमें वह असफल रहा, और जब दुर्ग को नहीं जीत पाया तो इसने कहा था
कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये बात जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कही थी। अमीर के समय 1301 में रणथंभौर पर राजस्थान का आक्रमण हुआ और ये राजस्थान का प्रथम साका हुआ था यहाँ पर। और इसी दौरान राज्य में एकमात्र जल जौहर जो है राजस्थान का वो संपन्न हुआ था। और अमीर देव चौहान के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया पहना और रानी रंग दे है उनके नेतृत्व में जौहर किया था। और दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तब अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के लिए कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। जो जल जौहर है वो अमीर की पुत्री देवल के नेतृत्व में हुआ था। पदमला तालाब जो है, इस पदमला तालाब में एक अमीर की पद्मा नाम की भी पुत्री थी और इस पद्मा के लिए अमीर ने पदमला तालाब का निर्माण करवाया था। बाबर के समय यहाँ ये जो किला है वो सांगा के अधीन रहा और अकबर के समय बूंदी के सुरजनहाड़ा के अधीन था। कछवा शासक सवाई माधो सिंह जो थे प्रथम, इन्होंने यहाँ सवाई माधोपुर नाम का कस्बा भी बसाया था जो वर्तमान में जिला है। इसी के अंदर रणथंभौर आता है। रणथंभौर के कई दर्शनीय स्थल हैं जिसके अंदर इसका पहला प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाज़ा जो किले का मुख्य प्रवेश द्वार है और इसका जीर्णोद्धार जगत सिंह कछवा के द्वारा है वो करवाया गया था। उसके बाद त्रिपोलिया दरवाज़ा है, त्रिकोण तोरण द्वार या अंधेरी पोल भी इसे कहा जाता है। और उसके बाद हनुमान पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और हाथी पोल नाम के जो दरवाजे हैं वो रणथंभौर में आते हैं। और उसके बाद है वह रणथंभौर का दृश्य आता है। रणथंभौर के अंदर एक जोगी महल स्थित आप चित्र में देख सकते हो, ये जोगी महल था। प्राचीन काल में यहाँ क्या है अत्यधिक संख्या में साधु सन्यासियों का डेरा रहता था जिस कारण इसे जोगी महल कहते हैं। और वर्तमान में राज्य सरकार ने इसे पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन विश्राम गृह के रूप में है वो स्थापित कर दिया गया है। पर्यटन विश्राम, पर्यटकों के विश्राम के लिए है वो इसे जोगी महल को पर्यटन विश्राम गृह के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसी के अंदर स्थित है न्याय की छतरी, इसे 32 स्तंभों की छतरी या जैतर सिंह की छतरी कहते हैं। ये देखिए आपके सामने है, ये है न्याय की छतरी या 32 स्तंभों की जैतर सिंह की छतरी। और इसके गर्भगृह में एक शिवलिंग भी है। इस तरफ ये जो इधर का पोर्शन है ना, इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक गर्भगृह है। यहाँ से जब जाते हैं तो पीछे की ओर तो यहाँ पर गर्भगृह में एक भगवान शिव का बड़ा मंदिर भी है, शिवलिंग भी है विशाल। और अमीर द्वारा इसका निर्माण अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में करवाया गया था। इसी के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। देखिए ये गणेश जी का मंदिर है, प्रसिद्ध, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। और प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी को यहाँ पर मेला भी लगता है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में अमीर की कचहरी स्थित है, एक शिव मंदिर है वो जहाँ पर अमीर ने कहते हैं भगवान शिव के सामने अपना सर अर्पित कर दिया था। दंत कथा है जी ये कि युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी है उसकी पराजय हुई, अमीर की विजय हुई थी, परंतु रणमल और रत्तीपाल के गलत संदेश के कारण है वो महिलाओं ने जौहर कर लिया और अमीर ने खुद को जब अकेला पाया तो भगवान शिव के समक्ष है वो अपना सर अर्पित कर दिया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार किया था। इसके अलावा बादल महल है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, अधूरा स्वप्न नामक छतरी है जिसका निर्माण रानी कर्मावती ने शुरू करवाया था परंतु ये बीच में ही रह गई थी। जोरा भोरा नाम का महल है अनाज भंडारण का, पद्मा तालाब है, रानी हार तालाब है, रणत्या डूंगरी है और रंग महल भी स्थित है जिसका निर्माण अमीर ने अपनी पत्नी रंग दे के लिए करवाया था। ठीक है, तो ये रणथंभौर दुर्ग के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इस साथ रणथंभौर का किला कंप्लीट होता है। धन्यवाद, आभार।